वो जैसे सन्यासी, जैसे आपने भगवा धारण कर लिया, आप सन्यासी बन गए। कई लोगों का ये भी मानना है कि भाई जो सन्यासी हैं वो पहाड़ों में रहते हैं, वो दुनियादारी से दूर हट जाते हैं। सन्यास का मतलब है भाई सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, दुनियादारी से वो बाहर चले जाते हैं। फिर कई लोग ये भी कहते हैं भाई ये तो गाड़ियों में भी घूमते हैं, भाई लोगों से भी मुलाकात करते रहते हैं, इनके प्रोग्राम भी आते हैं। तो ये किस प्रकार का सन्यास है? सन्यास का असल मीनिंग क्या है, वो लोगों को क्या समझाएंगे? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी साथियों को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। तो वही इस वक्त हमारे साथ स्वामी आदित्य वेश जी मौजूद हैं। इनके बारे में बताएंगे, आप हैरान रह जाएंगे इनके जीवन के बारे में जान करके। क्योंकि 22 साल की उम्र में जब बच्चा नौकरी की तलाश में घूमता है या फिर कुछ न कुछ परिवार को आगे चलाने के लिए, परिवार का नाम रोशन करने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करता है, उस 22 साल की उम्र में स्वामी आदित्य वेश जी ने घर बार छोड़ करके समाज के लिए अपना जो जीवन है समाज के लिए दे दिया। और आज इनका जो पूरा नाम है वो है स्वामी आदित्य वेश जी। जो इनके जीवन के बारे में इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वामी जी नमस्ते और ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई जी, आपको भी नमस्ते और आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्ते। बिल्कुल। अच्छा जी, पहले तो आपका गांव कौन सा है जी, जिला कौन सा है? और आप स्वामी आदित्य वेश जी हैं, जिस टाइम पर पढ़ाई करते थे, 22 साल की उम्र में थे आप, उस टाइम पर आपका नाम क्या था? मेरा जन्म जो है जींद जिले के खटखड़ गांव में हुआ, जो हरियाणा प्रांत में है। उस समय मेरा नाम अजमेर सिंह था, जो परिवार में जब मेरा जन्म हुआ। और मैं जब पढ़ता रहा एमए तक मेरा नाम जो है अजमेर सिंह ही रहा। जींद के गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर से। और अजमेर सिंह के नाम से जब तक एमए रही तो अजमेर सिंह के नाम से रहे। उसके बाद जब मैंने घर छोड़ा और पूज्य स्वामी आर्य वेश जी, जो उस समय जगबीर सिंह एडवोकेट होते थे, उन्होंने फिर मुझे जो है नैष्ठिक की दीक्षा दी और मेरा नाम बदल करके अजमेर सिंह से ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र कर दिया था। बिल्कुल। तो भाई अजमेर से ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र उस टाइम पर स्वामी जी बन गए। और जो सफ़र है जीवन का वो बदलता गया। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर तानाकसी भी की होगी, बहुत सारे रिश्तेदारों ने कुछ कुछ बोला भी होगा, परिवार वाले हैं जैसे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन्होंने भी कई प्रकार के जो तानाकसी है वो की होगी। इसके बारे में जानेंगे। स्वामी जी, जिस टाइम पर आपने एमए की, पढ़ाई का भी दौर था, परिवार में आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तो फिर इस लाइन में आप जुड़ गए तो विरोध नहीं किया, फिर घर वालों ने समर्थन किया आपका? अजय भाई, असल में 2005 में मैंने घर छोड़ा, ये तो एक अलग बात है, पर उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। जब मैं +1 में पढ़ता था जी, मैं क्रिकेट भी खेलता था और उसके साथ साथ में नॉन मेडिकल से मैं पढ़ता था। मन में 2 ख्वाब थे, या तो मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूँगा या मुझे इंजीनियर बनना है। पर हमारे जो कोच थे उन्होंने बार बार फोर्स किया कि योगा किया करो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टेमिना चाहिए। तो एक शिविर लग रहा था और हमारे गांव के एक साथी जो है करमपाल जी, उन्होंने कहा एक शिविर लग रहा है योगा का, आप चलो। मुझे अवसर मिल गया कि मुझे जाना चाहिए और मैं उस शिविर में चला गया। और बाई चांस वो शिविर सिर्फ योगा का नहीं था, वो आर्य समाज का युवा निर्माण शिविर था। पूज्य स्वामी आर्य वेश जी, जो उसमें जगबीर सिंह एडवोकेट होते थे, पूज्य स्वामी इंद्र वेश जी महाराज, वो शिविर में रहे। मैं 7 दिन उस शिविर में रहा, योगा सीखने के लिए गया था। लेकिन मुझे वहाँ जा कर के पता चला कि यदि मैं क्रिकेटर बनता हूँ या इंजीनियर बनता हूँ तो मैं खुद का या अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, मेरी जो जीवन की जो संभावनाएं होती हैं कुछ करने की वो सीमित रहेंगी। पर मुझे वहाँ से एक लक्ष्य मिला कि नहीं, मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हूँ और मुझे बड़ा करना है। इसलिए मैंने उस दिन ये संकल्प किया था कि बाकी की ज़िंदगी जो है वो समाज के लिए लगाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा चलता भी रहा और एक समय ऐसा आया, मैंने +2 कर लिया। उसके बाद जो है मैं लगभग 3-3, 4-4 महीने घर नहीं जाता था। ये युवाओं के शिविर लगाना गांव-गांव में। जींद के 306, 302, 306 के आसपास गांव हैं और उनमें से मैंने लगभग 250 गांव में शिविर लगाए उस समय। और ये करता था कि सुबह गांव में जाता, किसी भी गांव में, दिन में अपने कॉलेज में जाता, कॉलेज में से रात को फिर उसी गांव में चला जाता। 5-5, 7-7 दिन के जो है मैंने उस समय 350 से ज़्यादा शिविर जो है 3-4 साल के उस कार्यकाल में मैंने लगाए। तो उस समय फिर उसके बाद मैंने घर वालों को भी कहा, घर वालों को इस बात की चिंता थी कि ये 3-3, 4-4 महीने घर पे आते नहीं हैं। तो उनको चिंता बढ़ी कि आपका कोई दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है। तो मैंने उनको संकेत कर दिया कि मैं जो है अब अपनी ज़िंदगी आर्य समाज में ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं क्रिकेटर भी नहीं बनूंगा और मैंने जो इंजीनियरिंग का था वो भी छोड़ दिया। और फिर मैं एमए करने लगा जब हिंदी में, तो
ये 2004 के आसपास की बात है। मैंने कहा कि मैं एमए फाइनल नहीं करूँगा, प्रीवियस मैंने कर लिया था। तो परिवार वालों को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा जब मुझे सन्यासी बनना है, घर ही छोड़ना, तो मैं एमए डिग्रियाँ लेकर के क्या करूँगा। फिर उन्होंने यहाँ बात की जगवीर सिंह एडवोकेट जी से, तो इन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, सन्यासी बनना है, अपन वैसे सन्यासी थोड़े ही हैं, पढ़े लिखे सन्यासियों की आज समाज में आवश्यकता है। तो मैंने फिर जो है एमए हिंदी कंप्लीट किया। उसमें मेरे, जैसे आप पत्रकार हैं, तो उसमें मेरा एक विषय था पत्रकारिता, और वो मेरे कॉलेज में जो है मैंने उसमें टॉप किया। तो ये वो दौर था। पर लोगों ने कहा मुझे, क्यों कैरियर ख़त्म करके जो है आप किधर किस दिशा में बढ़ रहे हो, और लोगों की तरह से ये करो। पर मुझे ये हो गया था कि नहीं, ये रास्ता हमारा नहीं है, जो ऋषि ध्यान ने दिखाया वो रास्ता हमारा है। शहीद आजम भगत सिंह, जिसका गांव खटकड़ गांव से जिसका नाम जुड़ता है, भगत सिंह जी के जो दादाजी थे, उनका जो पैतृक गांव वो खटकड़ कलां है, आपको पता है, पंजाब में है। तो गांव का भी उससे लिंक है। आज भी गांव में कितनी चौपाल हैं, स्कूल है, हर जगह आपको भगत सिंह जी का स्टैचू दिखाई देगा। तो वो प्रेरणाएं हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए कह रही थी कि नहीं, हमें रुकना नहीं है, लक्ष्य को बड़ा रखना है। तो चैलेंजेस तो आए, परिवार की तरफ से भी आए। भाई बहन कितने हैं जी? मेरे से बड़े 4 हैं, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, उन सब की शादी हो रखी है। मेरे लिए भी एक आसान काम था कि मैं सबसे छोटा था, जिम्मेदारी कुछ थी नहीं। पिताजी के लाड प्यार ने मेरे को बहुत मोटिवेट भी किया। माँ बहुत पहले चले गए थे, पर पिताजी को समझाने में मैं सक्षम रहा। मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे ज़िंदगी इधर लगानी, आप मुझे जो है सपोर्ट करें। पिताजी परिवार वालों ने शादी के लिए फोर्स नहीं किया कि भाई आप भी शादी कर लें? हाँ, परिवार वालों ने किया, पर पिताजी जो है ना, उन्होंने काफ़ी मुझे जो है ना सहयोग किया इस मामले में। पिताजी डॉक्टर थे, मैं उनके साथ प्रैक्टिस भी करता था, पर उन्होंने कहा नहीं, आपका अगर उद्देश्य उधर का है तो आप करो। पर जब परिवार के लोगों ने सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए, सब बातें होंगी, तो मैं फिर स्वामी जी को, स्वामी आर्यवेश जी को साथ में लेके गया घर पे कि आप इनको थोड़ा सा समझाइए। फिर उन्होंने उनको समझाया, और परिवार को जब ये लगा कि नहीं, जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ लाइन वो ठीक है, और आम आर्य समाज के सन्यासी में और सामान्य जो सन्यासी होते हैं उसमें अंतर होता है। फिर उन्होंने सहर्ष जो है मुझे जो है इधर की तरफ प्रेरित किया, और फिर मैं 2006 में बिल्कुल ही घर छोड़ करके आ गया था। मैं तो घर वालों को मैंने उस दिन तो खैर नहीं बताया, अटैची लेकर के मैं आ गया। वो अटैची भी आज तक यहीं पड़ी, उसकी ताड़ी तो उन्हीं के पास है, पर अटैची मेरे पास है। तो वो मुझे लगता है कि उसके बाद फिर मैं कभी पीछे मुड़ करके मैंने देखा नहीं, और कैरियर और वो उसके बजाय ये लगा कि हम जो है ना समाज के लिए, खास करके युवाओं के लिए जो है ना अपने आप को समर्पित करेंगे। बिल्कुल। देखो भाई, बहुत कम विरले ही ऐसे इंसान होते हैं जो अपने परिवार नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए सोचते हैं। पहले भी हम बताते आए हैं कि बहुजानी हिताय बहुजानी सुखाय, निजी हिताय निजी सुखाय। भाई, आप बहुत सारे लोगों के हित के बारे में सोचोगे तो आपको बहुत सारा सुख मिलेगा। निजी हित, अपने लिए जितना सोचोगे तो आपको उतना ही सुख मिलेगा। और राष्ट्र के लिए और समाज के लिए सोचना और फिर उसके लिए करना एक बहुत बड़ी बात है उसी के लिए। तो स्वामी जी, अजमेर से ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र, वो नाम कैसे रखा गया? और जब नैष्ठिक की दीक्षा लेते हैं तो वैसे भी नाम परिवर्तित करते हैं, और वो एक कहीं पहला कदम होता है कि आप अपने संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रह्मचर्य नैष्ठिक की दीक्षा जब ली, वो संन्यास की तरफ आगे बढ़ने का एक कदम था। बाकायदा उसमें पहले से निश्चित था, स्वामी जी से बात हो रखी थी कि मुझे संन्यास लेना है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ समय आपको तपस्या का कर लीजिए, एक तरह से जीवन जीना है। और उसके बाद मैंने अभी 2 वर्ष पूर्व जो है वो संन्यास की दीक्षा ली, यहीं स्वामी इंद्र विद्यापीठ में। तो वो जो समय था वो कहीं ना कहीं तपस्या का था, स्वाध्याय का था, और अपने आप को तपाने का था। वैसे तो मैं घर में भी जब रहता था, आप आश्चर्य करेंगे, मैं 10 साल जो है घर में नीचे एक सिर्फ चटाई के ऊपर सोता था। और मैं 1-2 साल तो ऐसा रहा कि मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाता था। घर वाले कहते थे कि भाई आप एक टाइम खाना क्यों खा रहे हैं? मैंने कहा कि मुझे संन्यास लेना है, और समाज में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि तीनों टाइम आपको भोजन मिले, हो सके ना भी मिले। तो मैं अपने आप को, खुद को देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि मैं कितना किस चीज़ को सहन कर सकता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही कड़ियाँ जुड़ती गई, और जब समाज की तरफ बढ़े तो ये सारी चीज़ें जो है ना आगे बढ़ने के लिए जो है अपने को प्रेरित करती रही। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, समाज के अंदर अलग अलग लोगों की अपने अपना दृष्टिकोण है, अपनी अपनी मानसिकता है। वो जैसे सन्यासी, जैसे आपने भगवा धारण कर लिया, आप सन्यासी बन गए। कई लोगों का ये भी मानना है कि भाई जो सन्यासी हैं वो पहाड़ों में रहते हैं, वो दुनियादारी से दूर हट जाते हैं। सन्यास का मतलब है भाई सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, दुनियादारी से वो बाहर चले जाते हैं। फिर कई लोग ये भी कहते
हैं भाई ये तो गाड़ियों में भी घूमते हैं, भाई लोगों से भी मुलाकात करते रहते हैं, इनके प्रोग्राम भी आते हैं, तो ये किस प्रकार का संन्यास है? संन्यास का असल मीनिंग क्या है, वो लोगों को क्या समझाएंगे? महर्षि दयानंद के अनुसार जो है ना, संन्यास जो है ईश्वर प्राप्ति और परोपकार के लिए होता है। जी। ईश्वर प्राप्ति आपका व्यक्तिगत विषय है और परोपकार सामाजिक विषय है। व्यक्तिगत साधना, जैसे आपने कहा कि पहाड़ों में जाएं, कंदराओं में जाएं, हिमालय की गोद में बैठ करके एक तरह से संध्या साधना स्वाध्याय करें, ये इस तरह से जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो, ये तो आपका बैटरी का जो ना चार्जिंग का एक सिस्टम है। साधना जो है, साधना आपको ताकत देती है, एनर्जी देती है अंदर से, और उसको आप परोपकार के लिए यूटिलाइज करो। हमारे आदर्श महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी इंद्रवेश जी हैं, वो बड़ी लंबी लंबी साधनाएं खुद से करते थे, और आपने उनके पूरे जीवन को देखा कि वो साधनाएं भी करते थे परंतु समाज से टकराते भी रहते थे। खास करके समाज में जो असमानता थी, ऊंच नीच थी, भेदभाव था, कहीं पुरुष और महिला में भेदभाव था, कहीं छोटे और बड़े में भेदभाव था, कहीं यहाँ खास करके जब हम अंग्रेज के गुलाम थे तो वहाँ सांस्कृतिक टकराव भी था, राजनीतिक टकराव भी था। उन सारे झंझावातों से महर्षि दयानंद सरस्वती टकराते रहे और व्यक्तिगत साधना भी करते रहे। तो हमारे लिए तो रोल मॉडल वो हैं। आज समाज में इतनी विषमताएं हैं, आज नौजवान जो है वो नशे की गिरफ्त में है, आज गाय जो है ना सुबह जब दिन निकलता है तो लाखों गाय कट जाती हैं। आज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बेटियों का मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित नहीं है, उनको जो है इज्जत आज जो है ना वो और ज़्यादा मिलनी चाहिए। आज कहीं ना कहीं हमें समाज में लगता है कि कहीं राष्ट्रवाद वो कम होता जा रहा है, हमारे जो क्रांतिकारियों के स्वप्न थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम एक अंग्रेजी कहावत है, तो कहीं ना कहीं अच्छाई की शुरुआत तो खुद से करनी पड़ेगी। और जब एक तरफ आपके ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ साधना है, यदि मैं व्यक्तिगत साधना में लगा भी रहूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं भी जाकर के बैठ करके अपनी साधना कर सकता हूँ। परंतु मेरी उस साधना में जो है कहीं ना कहीं बाधक वो तत्व भी मिलेंगे जब आपके आसपास का पूरा वातावरण जो है बिगड़ता दिखाई दे रहा है। मैं यदि आज साधना में लग रहा हूँ, मैं यदि आज परोपकार में लगा हूँ, इसका जहाँ मेरे को व्यक्तिगत लाभ होगा वहीं समाज को भी लाभ उसका देखने को मिलेगा। तो लोगों को मोटिवेट करना, मैं यदि आज 10 लोगों की शराब छुड़वा रहा हूँ, मैं यदि आज 10 बेटियों को प्रेरित कर रहा हूँ कि नहीं आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ाई में हम लोग मदद करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मेरी साधना में कहीं ना कहीं सहयोगी हैं, बाधक नहीं हैं ये चीज़ें। तो संन्यास का असली अर्थ तो यही है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें और निरंतर जो है परोपकार के कार्यों में लगे रहें, बस इतना सही बात है। बाकी जो साधन हैं, आज इतना व्यापक दायरा जो है समाज का है और उसमें संगठन की दृष्टि से जहाँ जिम्मेदारी लगती है कार्यों में, चाहे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, तो जिम्मेदारियाँ तो संगठन के नाते निभानी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो भाई सबसे बड़ी जो बात है भाई सन्यासी की जो परिभाषा है, स्वामी जी ने बताया भाई देखो साधना यदि आप करेंगे भाई आप पहाड़ों में भी जा कर के बैठ सकते हैं, अपने आप को आप मजबूत कर सकते हैं, आप आत्मा के तौर पर शारीरिक तौर पर मजबूत बनेंगे। लेकिन भाई यदि परोपकार के तहत है, यानी कि समाज के लिए यदि आप कार्य करेंगे वो भी ज़रूरी है। क्यों जी आर्य जी? बिल्कुल। दोनों चीज़ ज़रूरी है, साधना भी ज़रूरी है, परोपकार भी ज़रूरी है। तो इसलिए भाई आज के टाइम पर जो सन्यासी जो बने हैं स्वामी जी, इनका जो मेन उद्देश्य है भाई समाज के अंदर जो कुरीतियाँ चल रही हैं उनको दूर करना, भाई धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, या फिर महिलाओं के साथ इस प्रकार के जो अन्याय होने लग रहे हैं, कहीं बलात्कार होने लग रहे हैं, कहीं गैंगरेप होने लग रहे हैं, इस प्रकार से इन कुरीतियों को दूर करने का जो मेन लक्ष्य है उन लक्ष्य को लेकर के स्वामी जी चल रहे हैं। अच्छा जी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना जहर है लोगों के अंदर, अपने पूरे देश के अंदर कहीं लोगों को धर्म के बारे में नहीं पता है, कहीं जाति के बारे में नहीं पता है, ऊंच नीच इतनी ज़्यादा है कि राजस्थान का पीछे एक मामला था कि एक शिष्य मटके को हाथ लगा देता, पानी पी लेता, टीचर उसकी पीट पीट कर हत्या कर देता। 9 साल का बच्चा। हाँ भाई, आज के टाइम पर इतनी शिक्षा होते हुए भी वो भी एक शिक्षक जो खुद मतलब ज्ञान से ओतप्रोत होता है, बच्चों को सिखाता है, आज भी इतना जहर भरा पड़ा है, तो कैसे दूर कर सकते हैं? और क्या जिस संगठन के साथ आप जुड़े हैं, आर्य समाज संगठन के साथ में, आप भी स्वामी जी हैं, आप भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से जहर को दूर कर सकते हैं? ये जो घटना आपने बताई ये राजस्थान के जालौर जिले की घटना है और मैंने वहाँ साथियों से बात भी की, हम लोगों ने इसका विरोध भी किया। कई घटनाएं उसके आसपास और भी होती है, ये हरियाणा में भी होती रहती हैं। निश्चित तौर पे आर्य समाज जो है ना वो जन्मना जातिवाद को नहीं मानता है। बिल्कुल। जन्मना जायते शूद्रा, वो जो संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कारों से कोई व्यक्ति ऊंचा बनता है और जन्म से सब शूद्र होते हैं।
तो आर्य समाज इस बात को मानता। दूसरा जो धर्म की बात है ना, आज जो चल रहे हैं वो मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, वो धर्म नहीं, उनको नहीं कह सकते। धर्म की तो एक मोटी मोटी सी कसौटी है। जो सृष्टि नियम के अनुकूल है वो धर्म है, जो मानव के मूल स्वभाव के अनुकूल है वो धर्म है। तो आज जो दूसरा ऐसा धर्म जो व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करता, वो धर्म जो हर व्यक्ति किसी कुल में पैदा हुआ हो, सबके लिए बराबर चीज़ है, वो धर्म है। धर्म की परिभाषाएं तो बहुत हैं। धर्म के 10 लक्षण की आपने बात सुनी। धर्म के बारे में महर्षि दयान ने जो है अपनी बातें रखी, या मैं कहूँ महाभारत के प्रसंग में यदि हम जोड़ करके चलें तो भीष्म पितामह ने धर्म की जो है अलग तरह की बात कही। परंतु ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मूल जो स्वभाव है ना मनुष्य का, उससे जोड़ने की बात है। जैसे पानी का जो धर्म है ना, वो शीतलता देना है। आप कितने ही गर्म पानी को आग के ऊपर डालेंगे तो वो आग को बुझाने का काम करेगा। पेट्रोल का जो धर्म है ना, वो उसका तो जलेगा, जलना है। आप उसको कहीं पर भी डालेंगे तो वो जलाने का काम ही करेगा। तो धर्म तो अंदर का जो स्वाभाविक, जो हम जिसको धारण कर सकते हैं ना, वही धर्म है। तो धर्म को आज बिगाड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं धर्म के स्वरूप को बदला जा रहा है। आज जिस तरह की सांप्रदायिकता पूरे देश में है, जातिवाद पूरे देश में है, वो खतरनाक है। और हमने तो आर्य समाज की तरफ से एक सप्त क्रांति अभियान देकर के 7 मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें पाखंड मुक्त समाज है, जातिवाद मुक्त समाज है, सांप्रदायिकता मुक्त समाज है, शोषण मुक्त समाज है, नारी उत्पीड़न मुक्त समाज है, और इसके साथ साथ में ऊंच और नीच का जो भेदभाव है उसके मुक्ति का जो है ना, वो सप्त क्रांति अभियान का एक हिस्सा है कि हम इन 7 मुद्दों को लेकर के चलें। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कई बार कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना इकट्ठा मिल करके, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ प्रधानमंत्री बने तो 27-28 पार्टियों ने मिल करके सरकार चलाई। तो समाज के लोग इन मुद्दों पर, जैसे आपने बात की, चाहे सांप्रदायिकता की बात हो, चाहे जातिवाद की बात हो, ऐसे मुद्दे, और मैं नशा भी उसमें शामिल कर रहा हूँ कि ऐसे मुद्दों के ऊपर समाज मिल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए कि आपकी पूजा पद्धति कुछ देर के लिए आप रख दीजिए साइड में, परंतु समाज को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए हम मिल कर के काम करते हैं। और हम नशे के खिलाफ लड़ेंगे, हम बेटियों को बचाने के लिए लड़ेंगे, हम सांप्रदायिकता को मिटाने के लिए लड़ेंगे, और जातिवाद का जो जहर ज़बरदस्ती जो है ना बोया जा रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो इसमें जो आम समाज है, चाहे वो धार्मिक समाज के लोग हों, चाहे सामाजिक समाज के लोग हों, चाहे हमारी खाप पंचायतें हों, सब मिलकर के ये इन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे तो एक अच्छा समाज जो है ना वो बनता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि जब समाज अच्छा बनेगा तो उसमें धर्म की स्थापना भी होगी। वही लोग जो है कहीं ना कहीं, जैसे आप और हम लोग बात करते हैं कई बार कि विद्वान होना तो एक अलग बात है, परंतु धार्मिक होना वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी व्यक्ति का धार्मिक होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वामी जी, अभी देखो हर मनुष्य का अपना एक लक्ष्य होता है, और आप कह रहे हैं भी समाज के लिए भी साथ में करना है, अपने लिए भी। जैसे आपने साधना और परोपकार का उदाहरण दिया है, तो अभी आगामी लक्ष्य क्या है समाज को लेकर के? अभी क्या कुछ करने वाले हैं? आपका लक्ष्य क्या है समाज को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के? मैं तो निरंतर यही है कि हम जो व्यक्तिगत साधना वो करते करते जो है ना, दूसरा भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उधर से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसमें वो हार गए थे, बाद में महात्मा गांधी जी के कहने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था और बाद में पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया गया था। वो अपनी किताब में लिखते, उनकी एक किताब मैंने पढ़ी, 1948 में वो किताब छपी है। उसके पेज नंबर 8 पे और लाइन नंबर 12 पे वो लिखते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज की विचारधारा को मानने वाले लोग जो अधिकांश उत्तर भारत से थे। आर्य समाज की विचारधारा उत्तर भारत, मतलब ये जो एरिया था, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, ये जो एरिया था इसमें उस समय आर्य समाज बहुत ज़्यादा प्रभावी था। यहाँ के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान किया है। श्याम जी कृष्ण वर्मा से लेकर के लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, शहीद आजम भगत सिंह की तो 4 पीढ़ियाँ आज़ादी के आंदोलन में खपी महर्षि दयानंद की प्रेरणा से। शहीद आजम भगत सिंह जी के दादाजी ने महर्षि दयानंद जी से यज्ञोपवीत लिया,
उनकी प्रेरणा से वो आर्य समाज में आए। अब भगत सिंह जी के पिताजी जो है वो वेद कथा करते थे। उनके चाचा अजीत सिंह, जिनको काला पानी की सज़ा हुई, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 14 अगस्त की रात को जब पूरा देश ये खुशी मना रहा था कि 15 अगस्त की सुबह जो है यूनियन जैक को उतार करके तिरंगा झंडा चढ़ाया जाएगा, उस दिन 14 तारीख की रात को जो है उनका देहांत हो जाता है। जिस व्यक्ति ने लगभग 20-25 साल काले पानी की सज़ा जो है ना वो काटी और आज़ादी का सूरज देखने से महज चंद लम्हे पहले जो है ज़िंदगी को छोड़ करके चला जाता है, वो परिवार जो है आर्य समाज की प्रेरणा से आया। राम प्रसाद बिस्मिल, और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खान, आज़ादी के आंदोलन का पहला एक मुस्लिम नवयुवक जो है सिर्फ और सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल की प्रेरणा से वो आज़ादी के आंदोलन में लगा। दोनों के दोनों शाहजहाँपुर जो उत्तर प्रदेश में उसके आर्य समाज मंदिर में बैठ करके आज़ादी के आंदोलन को लड़ रहे थे। तो ये जो जितने भी क्रांतिकारी हैं ना, इनको दोबारा से लोगों के बीच में लेकर के जाना। देखो सरकारें किसी की भी हों, मैं किसी पार्टी पक्ष का तो हूँ नहीं, परंतु उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारों ने बहुत लंबे समय तक इन सबको इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं इनके साथ पक्षपात हुआ है, इनको पीछे जो है ना करने का काम किया है। तो महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हम राजस्थान में कार्यक्रम करके आए हैं, अभी जो है यहाँ टिटोली में हमने कार्यक्रम किया है, और अगला जो कार्यक्रम है वो 22 सितंबर को आपके शहर में कर रहे हैं। बिल्कुल, जींद में कर रहे हैं, जिसमें लगभग 40,000 से लेकर के 50,000 के गैदरिंग के मतलब कंप्लीट, जिसमें मैक्सिमम यूथ होगा और वो आर्य समाज के लोग होंगे। उसमें हमने कार्यक्रम तो हरियाणा को फोकस करके रखा है, परंतु बाहर से भी लोग रहेंगे, और बाहर का मतलब है देश के भी और देश से बाहर के प्रतिनिधियों को भी हम उसमें जो है लेकर के आने का प्रयास करेंगे। 200 गांव में युवा चरित्र निर्माण शिविर जो है वो जींद के आसपास हम लोग लगा रहे हैं, ताकि लोग मोटिवेट हों और उस कार्यक्रम में शामिल हों। तो ये महर्षि दयानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अभी जो तुरंत जो नेक्स्ट कार्यक्रम है वो यही है कि भाई 22 सितंबर 2023 को जींद में एक बड़ा कार्यक्रम महर्षि दयानंद जी को समर्पित, क्योंकि आज तो गले में ढोल बांध करके आपको बताना पड़ेगा कि आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं तो लाल किले से हमें हमेशा महर्षि दयानंद के भी, आर्य समाज की भी और उनके अनुयायी क्रांतिकारियों की भी उपेक्षा तो हुई है। तो वो हम जो है ना कहीं हमारे ऊपर वो ऋण है कि भाई हम उस ऋण को उतारें। तो उसको उतारने का एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं सभी साथी मिलकर के, कि भाई ऋषि दयानंद को जन जन तक पहुँचाएँ। और उसी संदर्भ में महर्षि दयानंद की विचारधारा के 200 विषयों पर, अलग अलग विषयों पर जो है ट्रैक्ट छाप करके हम उसमें जो है उसको बांटना वहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो ये अगला कार्यक्रम। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है स्वामी आदित्य वेश जी के जीवन को लेकर के और राष्ट्र को लेकर के, समाज को लेकर के, जो उनकी जो समर्पित भावनाएं हैं इनको लेकर के क्रिया की प्रतिक्रिया वो आपने रखनी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर रखिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ग्राउंड मीडिया चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोक इंतजार के साथ मैं जवाहर भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।